second semester disciples. As I am describing you the methods of different approaches, जो कि उसमें एक आपका स्ट्रक्चरल अप्रोच है जिसके बारे में उसमें बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंतर्गत अक्सर ये होता है कि किसी भी भाषा को सीखने में उसके व्याकरण संबंधी जो जानकारियां होती हैं, उसकी एक किसी वाक्य को बनाने में कि जब वो बनाने में किन किन उसके कंपोनेंट्स, उसके पार्ट्स का उपयोग किया जाता है। कंपोनेंट एंड पार्ट्स इस मतलब का मतलब कि ग्रामर, उस विषय से संबंधित ग्रामर और विषय के बारे में क्या क्या आवश्यकताएं होती हैं, किन किन चीज़ों को मिलाकर, किन किन चीज़ों को जोड़कर, किन किन चीज़ों को उसमें समाहित करके एक वाक्य को जो है साकार रूप प्रदान किया जाता है। और वह भाषा, क्योंकि भाषा क्या होती है, एक संप्रेषण का एक माध्यम होती है। लैंग्वेज इज द मेथड्स ऑफ द कम्युनिकेशन। तो जब हम किसी चीज को अपनी भाषा के अंतर्गत कैसे व्यक्त करेंगे, कैसे हम अपने मैसेज कन्वे करते हैं, तो उन सब चीज़ों को बनाने के लिए हमें वाक्य की उस संबंधी भाषा से संबंधित वाक्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो कैसे उन वाक्यों को बनाया जाए और कैसे वह वाक्य को बनाकर फिर वह वाक्य जो है अपने एक साकार रूप में सामने दिखाई देता है कि जो हमारे आने, जिससे हम अपने किसी व्यक्ति को मैसेज को कन्वे करना है और उस भाषा में हम अपनी भाषा को जो है व्यक्त हम कर सकते हैं, जो कि वह भाषा मूर्त रूप में, एब्स्ट्रैक्ट रूप में अपने आइडिया, अपने विचार, अपने हृदय की भावनाओं को, अपनी समस्याओं को जिस व्यक्ति से हमको कहना है, तभी हम सही, क्योंकि तब तक यह बात हम सही तरीके से नहीं कह सकते जब तक हमको उस विषय के बारे में, उस स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में, उस भाषा के बारे में हमको सही जानकारी प्राप्त नहीं हो। द ब्रीफली इसमें इस भाषा स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंतर्गत कुछ इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें इसमें समाहित की गई हैं, विद्वानों ने क्या क्या चीज़ों को खोजा है कि किन किन आवश्यकताओं की एक किसी भाषा के स्ट्रक्चर को मजबूत करने में किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है, किस शब्दों को, किस विधि की आवश्यकता पड़ती है, क्या क्या वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में आपको यहाँ पर मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। टू ले द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश by establishing through dream. To lay the foundation of the English by establishing through dream. हम सबसे पहले बच्चों के अंतर्गत या सीखने वाले के अंतर्गत एक ऐसी आधारभूत जो है विषय वस्तुओं को, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम की आवश्यकता पड़ती है। और उसमें क्या है, रिपीटिशन ऑफ द अबाउट 275 ग्रेडेड स्ट्रक्चर्स। और मैंने जहाँ तक ये जानकारी है 275 जो किसी भी भाषा का जो संरचनात्मक जो उपागम है, उस उपागम के अंतर्गत 275 प्रकार की श्रेणियों को इसमें अध्ययन किया जाता है, विच फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द लैंग्वेज। और जो भाषा की एक तरीके से केंद्र बिंदु का जो है निर्माण करते हैं। कहने का मेरी मतलब यह है कि किसी भी भाषा को बनाने में, पढ़ाने में, समझाने में जो स्ट्रक्चरल अप्रोच है, अंग्रेजी में जो शब्द है, उसमें 275 ग्रेडेड श्रेणियों की आवश्यकता पड़ती है। और उसके लिए बच्चों को बार बार जो चीज़ सिखाया जाता है, कठिन परिश्रम के द्वारा उनको उस चीज़ को बार बार उनको रिपीट किया जाता है, उसका रिपीटिशन किया जाता है, ताकि बार बार वे उस बात का अभ्यास करें। जो भी चीज़ को पढ़ाई जाती है बड़े ही परिश्रम के साथ वे उसको ग्रहण करें, उसकी तैयारी करें बार बार, और तब वे भाषा जो है अपने मुख्य बिंदु पर वो आती है, और तब बच्चे जो सही तरीके से ज्ञान उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा इसमें यह है टू एनेबल द चिल्ड्रन, दूसरा इसका स्टेप है, दूसरा स्टेप है
to enable, to enable, to enable the students, to enable the students, ठीक है, to attain mastery over, to attain mastery over 3000 वर्ड्स, ठीक है। इसमें यह है कि इससे सबसे पहले किसी भाषा को जानने के लिए उसके शब्दकोश की आवश्यकता पड़ती है। तो विद्वानों ने, मनीषियों ने, those who are the great scholars, they have invented in this matter कि first of all the any learners, any students should be enriched with a good vocabulary। तो किसी भी स्ट्रक्चरल अप्रोच को सही तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए इसमें जो है लगभग 3000 शब्दों को जानने की आवश्यकता पड़ती है, ताकि इन शब्दों के माध्यम से, ऐसा विद्वानों का हिम्मत है, यदि किसी के पास 3000 शब्द उसके पास शब्दकोश में उपलब्ध रहेंगे तो लगभग उस भाषा को सीखने में, जानने में, समझने में जो है कोई भी बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और वह व्यक्ति उस विषय में लगभग कुछ हद तक पारंगत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि to correct the teaching of grammar and composition with the reading lesson, to correct the teaching of grammar, to correct the teaching of grammar, ठीक है, to get the teaching of the grammar and composition ठीक है, with reading lesson, with reading lesson, ठीक है, यानी लेसन। अब दूसरी बात इसमें होती है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड है। टू करेक्ट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड द कंपोजिशन, कहने का मतलब भाषा वही सही तरीके से अच्छी मानी जाती है कि जिस भाषा में व्याकरणीय दोष नहीं होते। तो कहने का मतलब ये तभी संभव हो सकता है जब बच्चों को जो है कोई भी व्याकरण, मैंने पहले ही आपको बता दिया है, किसी भी भाषा को सीखने में, जानने में उस विषय से संबंधित जो व्याकरण की जो ग्रामर होता है वो सबसे पहले आवश्यक होना कि बच्चे उसमें पारंगत हो। तो वही है कि टू करेक्ट द टीचिंग ऑफ ग्रामर एंड द कंपोजिशन विद द रीडिंग लेसन्स, कि उनका ग्रामर जो है, जो भी वे पढ़ रहे हैं, जो भी उनको सिखाया जा रहा है, वाट एवर दे आर रीडिंग, वाट एवर दे आर गेटिंग द नॉलेज फ्रॉम द टीचर इन द classroom, in the particular subject, their grammar should be very strong. Without stronging of the grammar, it cannot be done very properly to the student in the favor of them. तो to correct the teaching of grammar, बच्चों को व्याकरण की आवश्यकता, व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। ये कह सकता है जब बच्चों को पढ़ाया जाएगा, जब बच्चों को समझाया जाएगा, तो उसमें ग्रामर पोजीशन, किस बच्चों का कहाँ से वीक है वाक्य को बनाने में, तो ग्रामर की जानकारी होनी आवश्यक है, तभी उसी के द्वारा वे इस चीज़ को, इस विषय को सही तरीके से जान सकते हैं। एंड कंपोजिशन विद द रीडिंग लेसन, और जिस लेसन को पढ़ रहे हैं, जिस पाठ को उनको पढ़ाया जा रहा है, पढ़ने के साथ साथ उसमें ग्रामेटिकल क्या दोष हैं, उसके कंपोजिशन में, उसकी संरचना में, उस वाक्य के, उस वाक्यांश को बनाने में क्या कहीं दिक्कत है, उसके ग्रामर पहलू को बहुत ही सावधानी पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता होती है। और एज द स्कॉलर्स एंड द लर्नड पर्सन्स हैज इन्वेंटेड द 4 skills in this method, 4 skills are to be applied. Through the 4th skill, any
structural approaches can be done in a very clear way. First of all, fourth क्या है? To teach the fundamental skill, namely understanding. उन्हें जो है, जो शिक्षा की 4 कौशल हैं, ठीक है, जैसे रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग. जब आदमी रीडिंग कहता है तो ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ पढ़ता ही है. जब बच्चे पढ़ते हैं, when the students reads the books for your own wishes, they reads and then after they understand. वे पढ़ते भी हैं और उस बात को समझते हैं. तो जो शिक्षण के जो 4 कौशल हैं, to teach the fundamental skills, namely understanding, speaking, reading and writing. इसमें क्या होता है? जो शिक्षण के 4 कौशल हैं, जो आधारभूत, फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? आधारभूत. फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? आधारभूत. और यार इसको हिंदी में मूलभूत के भी नाम से कहते हैं. इस अंग्रेजी में फैक्ट कहते हैं, फैक्चुअल कहते हैं. आधार पर इस कई नामों से इसको हम जानते हैं. तो उसमें 4 स्कूल में क्या है? अंडरस्टैंडिंग, समझना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, अध्ययन करना एंड द राइटिंग और लेखन कला. ये जो है 4 ये कौशल हैं जिनके द्वारा किसी भी भाषा का संरचनात्मक उपागम जो सही तरीके से अध्ययन किया जा सकता है. टू ले प्रॉपर एम्फेसिस ऑन द ओरल अप्रोच. और 5वां इसमें क्या है? टू ले प्रॉपर एम्फेसिस ऑन द ओरल. इसमें बच्चों को यह शिक्षा देने में, मौखिक तरीके से पढ़ाने में, मौखिक तरीके का उनको ज्ञान देने में जो है इस स्ट्रक्चरल अप्रोच में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. क्योंकि शिक्षक क्लास में जब बोलते हैं या शिक्षिकाएं जब बोलती हैं तो बच्चे उसको उनके द्वारा, शिक्षक के द्वारा उच्चारित या उच्चारण किया, प्रोनाउंस किया हुआ जो भी वर्ड है बड़ी सावधानी तरीके से वे सीख जाते हैं. और यह कौशल तभी हो सकता है कि जब शिक्षक क्लास में जो है अपने बच्चों के सामने, सबसे पहले तो ये बात होती है कि किसी भी भाषा को पढ़ाने में शिक्षक को विषय की जानकारी, उसका जो है उच्चारण, उसकी बोलने की शैली, उसकी पढ़ाने का टेक्निक जो है जब बच्चों के स्तर के अनुसार होगा तभी वो चीजें बच्चे सही तरीके से उस बात को समझ सकते हैं और उनका ज्ञान जो लाभान्वित, उनको लाभ पहुंचा सकता है. तो इस पॉइंट के अंतर्गत टू ले प्रॉपर एम्फेसिस ऑन द ओरल, इस स्ट्रक्चरल अप्रोच के अंतर्गत बच्चों को मौखिक तरीके से शिक्षक जो है क्लास में पढ़ाते हैं और ज्ञान देने का प्रयास करते हैं. अप्रोच एक्टिव मेथड्स एंड द कंडेमनेशन ऑफ द फॉर्मल ग्रामर फॉर द इट्स ओन से. और इसमें सक्रिय विधि के आधार, सक्रिय एक्टिव मेथड्स के अनुसार बच्चों को पढ़ाने का प्रयास किया जाता है. इसका मतलब ये कि शिक्षक को अपनी पूरी तैयारी के साथ बच्चों को हर विषय पाठ्यक्रम को, इससे संबंधित जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ानी हो, उनके स्तर के अनुसार उनको ज्ञान देना हो, उसी अप्रोच के अनुसार वे अपने आप को उसमें अपने उस स्तर में समायोजित करके एक सक्रिय, एक भूमिका के रूप में जब शिक्षक क्लास में पहुंचते हैं तो बच्चों को ज्ञान देने का प्रयास करते हैं. और शिक्षक विधि इस मेथड से द्वारा उनको ज्ञान देने का प्रयास किया जाता है. अनकंडेमनेशन ऑफ फॉर्मल ग्रामर फॉर इट्स ओन थिंग. और जो पुरानी व्याकरण की विधि है इसमें जो है इसकी जो है आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए इसकी उसमें जो है आलोचना की जाती है. यह चीजें ऐसे इसमें समाहित किया जाता